एवरीवन, आज हम बात करते हैं बच्चों ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, या फिर मैं कह दूं बोरोन फैमिली की। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? इससे पहले पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोरोन फैमिली। तो सबसे पहले बोरोन फैमिली को देख के ही मेरे मन में क्वेश्चन आ गया कि इसे हमने बोरोन फैमिली क्यों कहा और कुछ नाम क्यों नहीं दिया। बच्चों बोरोन फैमिली इसलिए कहा क्योंकि उस ग्रुप का पहला एलिमेंट मेरे पास क्या था? बोरोन था, इसलिए मैंने उसको कह दिया कि ये बोरोन फैमिली है। इसी तरह 14 ग्रुप अगर मैं पढ़ूंगा तो वहां मैं कार्बन फैमिली बोल दूंगा क्योंकि फर्स्ट मेंबर मेरा कार्बन होगा। बात क्लियर है? नाउ एक और क्वेश्चन आ रहा है बच्चों मेरे दिमाग में। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इन सब चीजों को? ये बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, इनको पढ़ क्यों रहे हैं? तो इसका क्या यूज है बच्चों? बच्चों जो हमारा बोरोन फैमिली के जो कंपाउंड है इनका यूज हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। या मतलब बोरोन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? सपोज मैं बात करता हूं बोरोन की, तो बोरोन को बच्चों बुलेट प्रूफ जो वेस्ट होते हैं हमारे, उनके अंदर यूज किया जाता है बोरोन को। अगर मैं बात करूं एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जो होते हैं वहां भी बोरोन का यूज किया जाता है। मैं बात करूं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, वहां भी बोरोन का यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं हमारे, उसके अंदर यूज किया जाता है। स्टील इंडस्ट्री जो होती है हमारी, उसके अंदर भी बोरोन का यूज किया जाता है। इसी तरह और भी कई यूज है जिनको हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। बात क्लियर है? सिमिलरली मैं बात करूं बच्चों एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का यूज कहां होता है? तो एक एल्यूमिनियम का यूज तो बच्चों आप सबने देखा हुआ है कि अगर हम फूड को अगर रैप करते हैं, फूड को रैप करते हैं अगर किसके अंदर? फॉइल के अंदर। हम कहीं बाहर जाते हैं, खाना को साथ में लेके जाते हैं, तो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप करके लेके जाते हैं हम फूड को। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं यूटेंसिल की, यूटेंसिल क्या होते हैं? बर्तन जो होते हैं हमारे, वहां भी एल्यूमिनियम के बर्तन देखे जाते हैं। एलॉयज जो होते हैं वहां एल्यूमिनियम का यूज होता है। एयरक्राफ्ट पार्ट्स जो होते हैं वहां पर भी एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है बच्चों। विंडोज आपने अपने घर में देखी होगी, कई लोग एल्यूमिनियम की विंडोज लगाते हैं, वहां एल्यूमिनियम का यूज होता है। वायर्स देखा होगा आपने, अपन कहीं वायर्स फिटिंग हो रही होती है, वहां भी देखना आप एल्यूमिनियम के वायर्स कई जगह यूज किए जाते हैं, मोटर्स में और कई जगह। बात क्लियर है? ये हमारे जो बोरोन फैमिली के एलिमेंट है इतने यूजफुल होते हैं, तो इनकी केमिस्ट्री पढ़ना तो जरूरी है बच्चों। बात क्लियर है कि क्यों हम बोरोन फैमिली को पढ़ने जा रहे हैं? अब मैं बात करता हूं सबसे पहले बोरोन की। तो बोरोन हमारा क्या होता है बच्चों? बोरोन को हमने बोला कि वो मेरा मेटलॉइड होता है, बिल्कुल बच्चों। बट वहां से हमारे नॉन मेटल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बोरोन के जस्ट बाद से हमारे नॉन मेटल्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम बोरोन को टिपिकल नॉन मेटल भी बोल सकते हैं। दैट मींस कुछ हद तक ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है। बात क्लियर है बच्चों? समझ में आया यहां तक? अब मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम इज ए मेटल। एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटलॉइड के नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा मेटल हो जाएगा। अगर वो मेरा मेटल है बट फिर भी कुछ केमिकल सिमिलरिटीज रखता है बोरोन के साथ। फिर भी जब हम इसकी रिएक्शंस करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस तरह बोरोन रिएक्ट कर रहा होगा उसी तरह एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करेगा। बात क्लियर है यहां तक? दैट मींस एल्यूमिनियम मेटल होने के बावजूद भी कुछ हद तक बोरोन के साथ सिमिलरिटीज रखता है। क्यों? क्योंकि बोरोन मेटलॉइड्स है, वो कुछ मेटल की प्रॉपर्टी भी रखता है, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी रखता है। अगर मैं बात करूं गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड नाइहोनियम की बात करता हूं मैं, तो ये सब मेरे एक्सक्लूसिवली मेटलिक इन नेचर होते हैं, मतलब मेटलिक नेचर के होते हैं वो सब मेरे। बात क्लियर है? वापस मैं बात करता हूं बच्चों बोरोन की। तो बोरोन जो होता है मेरा वो बहुत रेयर एलिमेंट होता है। रेयर क्यों बोल रहा हूं? बहुत कम क्वांटिटी में, या फिर मैं कह दूं ना के बराबर पाया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर। बात क्लियर है? और किस फॉर्म में पाया जाता है? मेनली अकर्स एज ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है बच्चों? H3BO3, ये होता है मेरा ऑर्थोबोरिक एसिड। बात क्लियर है? तो ऑर्थोबोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। एक मैं बोल दूं बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7.10H2O, ये होता है मेरा बोरेक्स। बोरेक्स के फॉर्म में पाया जाता है बोरोन। या फिर मैं बोल दूं करनाइट। करनाइट क्या होता है? Na2B4O7.4H2O। इन सब फॉर्म में हमारा बोरोन जो है वो पाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं बच्चों अबंडेंस की, किसकी? अबंडेंस की। द अबंडेंस ऑफ बोरोन इन अर्थ क्रस्ट इज लेस देन 0.0001%। क्या बोला मैंने? बोरोन हमारा इतनी कम परसेंट क्वांटिटी में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। बात क्लियर है? और बोरोन की बच्चों दो आइसोटॉपिक फॉर्म होती है। कौन कौन सी? बोरोन की दो आइसोटॉपिक फॉर्म होती है। एक होती है बोरोन 10, एक होती है बोरोन 11। जो बोरोन 10 होता है बच्चों वो 19% पाया जाता है और 81% पाया जाता है हमारा बोरोन 11। बात क्लियर है कि कितनी आइसोटॉपिक फॉर्म होगी और कौन सा कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है, ये मैंने बात करी बोरोन की। अब मैं बात करता हूं बच्चों एल्यूमिनियम की।
एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। क्या बोला मैंने बच्चों? एल्यूमिनियम जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है। बात क्लियर है? मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पर पाए जाने वाले एलिमेंट में से सबसे ज्यादा थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है हमारा एल्यूमिनियम। अगर मैं बात करूं कितने परसेंट पाया जाता है तो 8.3% बाय मास पाया जाता है हमारा एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट के ऊपर। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन हमारा बच्चों सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पर 45.5%। और अगर सिलिकॉन की बात करूं तो वो पाया जाता है 27.7%। दैट मींस थर्ड नंबर पे हमारा एल्यूमिनियम ही आता है जो अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है। बात क्लियर है? अगर एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो वो बॉक्साइट फॉर्म में पाया जाता है। बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3.2H2O, ये हमारा बॉक्साइट हो गया। एक होता है क्रायोलाइट, Na3Al(F6), ये हमारा क्रायोलाइट होता है बच्चों। इन फॉर्म ये क्या है? ये मेरे मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स है एल्यूमिनियम की। बात क्लियर है बच्चों? क्या बोला मैंने? मैं बात करूं गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये लेस अबंडेंट एलिमेंट होते हैं नेचर में, मतलब ये बहुत कम क्वांटिटी में नेचर में पाए जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं नाइहोनियम की, किसकी? नाइहोनियम की मैं बात करूं, ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है बच्चों। कैसा? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अगर मैं इसके हाफ लाइफ की बात करता हूं बच्चों, तो इसका जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ भी 20 सेकंड ही होती है। सो इतने कम टाइम होने की वजह से इसकी केमिस्ट्री को इतना इजीली पढ़ा नहीं जा सकता, उसकी केमिस्ट्री को इतना इजीली स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है? तो मैंने क्या बोला बच्चों? जो हमारा बोरोन है, एल्यूमिनियम है, बोरोन हमारा बहुत रेयर एलिमेंट है। एल्यूमिनियम की बात करूं तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। इससे पहले मैं अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों? मैं बात करता हूं गैलियम की, इंडियम की। ये सब क्या थे मेरे? ये मेरे थोड़े कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं नेचर के अंदर। और नाइहोनियम की जो मैंने बात करी वो होते हैं मेरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए उनकी केमिस्ट्री स्टेबलाइज नहीं की जा सकी है। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बच्चों की बोरोन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। हमें उसका सीक्वेंस याद होना चाहिए। क्यों? जब हम इसके बाद अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि भाई बोरोन की ये होगी, एल्यूमिनियम की ये होगी, गैलियम की ये होगी, तो हमें उनको सीरीज में याद होना जरूरी है। जैसा मैं बोलूंगा ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हो रही है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि बच्चों ऊपर से नीचे आने पर कौन कौन से एलिमेंट सेंटर में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। बात क्लियर है? तो उसकी ट्रिक क्या होती है? वैसे सबने आपने अपने अपने हिसाब से ट्रिक बना रखी होगी, बट मैंने इसको कैसे याद रखा था? मैंने रखा था बी से मैं बोलता था बैंगन, एल से बोलता था आलू, जी से गाजर, IN से इन और TL से बोल देता था थैला। तो मैंने क्या याद रखा था? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। सब अपने अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हो जिससे आपको ये याद रहे बच्चों, क्योंकि अगर हमें ये सीक्वेंस याद नहीं रहेगी तो हम कई बार इसको गलत कर सकते हैं। इसलिए ये सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए बच्चों, जिससे कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता रहे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बात क्लियर है?